नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बोले तो बॉलीवुड में ये डायलॉग बहुत बार बोला गया है। यह वाक्य अधिकांश इश्क मिजाज लोग भी अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। रासलीला क्या है और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इसे किया था तथा किस दिन किया था और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रास क्या है? सामान्य शब्दों में कहें तो रस का आनंद लेना ही रास कहलाता है। रास शब्द हिंदी और संस्कृत में बहुत कम जगहों पर मिलता है। ज्यादातर यह उर्दू या अरबी का शब्द है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो यह उर्दू और अरबी ही निकल कर आएगी। जैसे कोई चीज नीचे गिर गई और फंस गई तो कहते हैं कि वह वस्तु धंस गई। हाथ में लकड़ी का छोटा टुकड़ा फंस जाता है तो लोग कहते हैं धांस लग गई। जिसमें धस गया वो धांस है। रस में धस जाना यानी रस में सराबोर हो जाना रास है। भगवान श्री कृष्ण से रास कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की घटना क्या है? श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के 10वें स्कंद में 29 से लेकर 33 अध्याय में रासलीला का वर्णन है और इसके अर्थों तथा इसके उद्देश्य के बारे में भी बताया गया है। आप इसे ऐसे समझिए कि श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का उतना ही महत्व है जितना हमारे शरीर में आत्मा का। घटना इस तरह से है कि एक बार कामदेव को घमंड हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भले ही भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया हो, पर उसका बाण लगने के बाद भगवान शिव भी पार्वती की ओर आकर्षित हो गए थे। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव संसार की मोह माया को त्याग कर बंधनों से मुक्त हो गए और ध्यान में लीन हो गए, तब देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपने काम बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग किया था। ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया, या ऐसा कहिए कि वह गर्वित हो गया। उसका मानना था कि वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकता है। इस घमंड के चलते उसने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली कि वह किसी को भी काम के बंधन में बांध सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस भावना से मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भी उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु इसके बाद कामदेव ने एक शर्त बताई। कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन में, जिसे हम आज की डेट में निधिवन के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर गोपियों के साथ नृत्य करना है जहां पूरा वातावरण कामदेव के अनुकूल हो। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात मान ली। वे निधिवन में पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी में वो आकर्षण था कि जब वह बांसुरी बजाते थे तो गाय भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती थी। तो गोपियों की तो फिर बात ही क्या है। वह अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी पहुंच गई। जब वह कृष्ण के नजदीक पहुंची तो उनमें प्रेम का भाव जागा, लेकिन वह पूरी तरह से वासना रहित था। यहाँ गोपियों के मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानती थी कि कोई काम क्रिया नहीं हो रही है बल्कि प्रेम क्रिया हो रही है। भगवान कृष्ण ने उनके साथ रास खेला। रास एक तरह का खेल था जिसमें आनंद आता था। श्री कृष्ण जी ने हजारों रूप धारण किए और मौजूद गोपियों के साथ महारास रचाया, और उस क्षण में वासना का कोई प्रवेश नहीं हुआ। कामदेव ने काम की पूरी ताकत लगा दी, पर भगवान कृष्ण के मन में काम वासना का कोई प्रवेश नहीं हुआ। अंततः भगवान श्री कृष्ण की जीत हुई और कामदेव हार गए। दोस्तों, जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन को रास पूर्णिमा कहा जाता है, यानी शरद पूर्णिमा का दिन या शरद पूर्णिमा की रात। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने अपने मत बनाए हैं कि वास्तव में रासलीला क्या रही होगी, पर जो यहाँ पर घटना बताई गई है यह श्रीमद् भागवत में है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हो सकता है कि रास किसी तरह का एक मेडिटेशन हो, यानी ध्यान की प्रक्रिया, जैसे सतगुरु इत्यादि रात्रि मेडिटेशन कराते हैं। क्योंकि कई जगह इसका भी वर्णन आया है कि देवता तथा ऋषि मुनि भी रास रचाने भगवान कृष्ण के साथ आते थे।
इसका मतलब यह तो नहीं जिन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य को दे दिया वो एक छोटी सी चीज के लिए अपने पूरे ब्रह्मचर्य को तोड़ दें, यदि वह कहीं काम से जुड़ा है तो। कुछ और तथ्य हैं जिन पर हम नजर डाल सकते हैं, जैसे यह घटना महाभारत में नहीं है, बल्कि यह घटना ब्रह्मवैत पुराण में है और हरिवंश पुराण में है तथा श्रीमद् भागवत में है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी पुराण लिखे हैं वह वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन जब आप भाषाओं को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 18 पुराण वेद व्यास जी द्वारा नहीं लिखे गए हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, हमने कोई भी पुस्तक वगैरह लिखी तो उसमें दूसरों का नाम दे देते थे कि ये इन्होंने किया। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती जी, जिन्होंने वैदिक गणित की स्थापना की, उन्होंने जंगल में जाकर वैदिक गणित लिखी और वापस से लाकर अंग्रेजों को देते हुए कहा कि यह गणित हमारी यानी भारतीय संस्कृति की है और मैंने नहीं बल्कि यह उन ऋषि मुनियों ने लिखी है। और हम आज तक यही मानते आए हैं कि वैदिक गणित ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई है। उसी तरह ब्रह्मवैत पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण, इन सब को तकरीबन 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में व रामायण में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो समय के साथ जोड़ दी गई और वो किताब मोटी होती चली गई। और यदि आप ब्रह्मवैत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें 28वां से लेकर और 53वां अध्याय है। अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें काम क्रिया को बताया गया है, रास। फिर आने वाले कवियों ने इसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बताया। जितने भी श्रृंगार रस के कवि थे उन्होंने इसके अंदर और ज्यादा अश्लीलताएं जोड़ दी। बचा खुचा काम हमारे बॉलीवुड ने कर दिया। आज की डेट में रास लीला का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में यदि लिख सकते हैं तो प्लीज लिखें, नहीं तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।